हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो देखिए, अभी टाइम हो रहा है, दोपहर भी नहीं हुई है और सुबह भी नहीं रही। मान लीजिए थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी। तो मैंने ना मॉर्निंग के बाद ही अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। सारे काम हमारे हो गए थे, फ्री हो गए थे हम बिल्कुल काम से, और अपना जो है नहा के आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे थे, मैं और सोनी। वही कि थोड़े से बाल वगैरह अपने बना रहे थे नहाने के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे थे अपने मौसी के यहाँ पे, चाचा मौसी के यहाँ पे। तो सोनी बोल रही थी, ये परसों ही आई थी ना, तो ये बोल रही थी कि मुझे होके आना है। क्योंकि मैं तो देखिए कल भी गई थी, और मैं तो अभी जो है चौथी बार जा रही हूँ। मैं तो कई बार हो आई हूँ, बैठ आई हूँ कई बार। क्योंकि जब अकेले से पड़े रहते हैं ना, तो फिर मन भी नहीं लगता है। फिर मन होता है कि भाई बैठ जाएँ कहीं पे जाके किसी के यहाँ पे। तो बस अपना वहीं पे जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, 11 बज गए हैं। और ये हमारी नन्नो है, छोटी सी हमारी भतीजी। 11 बज गए हैं, और काम तो ना हमारे हो गए सारे। जो भी काम होते हैं सारे हो गए। खाना बन गया, चाय नाश्ता तो सुबह सुबह ही हो जाता है। आज ना मैंने सुबह से मॉर्निंग से मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। रोज़ तो मैं जैसे मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं कर देती हूँ झाड़ू लगाने के साथ। मतलब जब उठ के अपने जो है हाथ मुँह धो के फ्रेश होके उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट अपना कर देती हूँ सुबह। लेकिन आज मैंने नहीं किया था सुबह से। कुछ तो ना मुझे ध्यान भी नहीं रहा। फिर मैंने कहा रोज़ रोज़ मॉर्निंग के ब्लॉग जो है ना करूँ स्टार्ट। तो आज मैं अभी से स्टार्ट करी हूँ। 11 बज रहे हैं, सारे काम हो गए जो भी होता है, झाड़ू पोछा खाना पीना बनाना सब हो गया हमारा। और अभी हम जा रहे हैं अपनी मौसी के घर, यानी कि हमारे चाचा जी के घर। हमारे चाचा जी को भी हमारी मौसी की शादी हुई है, तो हम उनके यहाँ पे जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मैं और सोनू भाभी जी। हम दोनों जा रहे हैं, बच्चे भी जाएंगे। ये तू फिर ले आया बेटा इसको। ये देखो गाइस, ये भाई ये लड़का इतना शैतान है ना। ये भतीजा मेरा बहुत गंदा बच्चा है। ये बहुत गंदा बच्चा है, बहुत गंदा। सुनता ही नहीं है ना किसी भी। नहीं, बुआ तो बहुत अच्छी है, पर भतीजा बहुत गंदा है ये। ला मुझे दे उठा के। तेरा क्लेचर कर दिया होगा ना कहीं उठा के। लिया था किसी ने। तो हम लोग ना आ गए थे यहाँ पे। सामने ये भाभी बैठी है, छोटे वाले भाई की वाइफ, मौसी के बेटे की वाइफ, और छोटे वाले की। और जो बड़ी वाली, ये जो मेरे साथ में है, ये मेरी मौसी है। और जो बड़े वाले भाई की वाइफ है ना, इस जो इनका बड़ा बेटा है, वो गई हुई है अपने मायके। तो वो जो पहले दिन में आई थी ना इनके यहाँ पे, उस ब्लॉग में वो थी। उसके बाद ना वो फिर अपने मायके चली गई है, क्योंकि ये उस टाइम का ब्लॉग है जिस टाइम पे कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी। तो क्योंकि मेरे तो ब्लॉग लेट चल रहे हैं, मैं आपको कई ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ। मैंने गांव से आने के बाद 15 दिन बाद मैंने ब्लॉग डालने स्टार्ट किए हैं, और वो भी मैं कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ, तो इसलिए लेट चल रहे हैं। और ये ब्लॉग ना उसी टाइम का है, उस टाइम पे बच्चों की छुट्टियाँ ही चली हुई थी, क्योंकि मेरा भाई भी बच्चों को लेके आया हुआ था पंजाब से। इनकी भी छुट्टियाँ चल रही थी, तो सामने बैठी थी सोनी। और स्टोर सा लगता है इनका। तो भाई चाचा के यहाँ से ना हम आ गए, काफ़ी देर हो गई आए हुए। और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे गए थे ना, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। 1:30 बजे, आधा घंटा में हो गया है। और अब हम सोएंगे थोड़ी देर, थोड़ा सा मैं वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा सोएंगे, क्योंकि शाम तक कोई काम वाम तो है नहीं, अभी फ्री है। दोपहर में तो कोई काम होना नहीं, क्योंकि धूप बहुत तेज हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बाकी का लोग ना शाम को बनाएंगे, पहले थोड़ी थोड़ी नींद ले लेते हैं फिर बनाएंगे। चलो भाई सो जाते हैं। तो भाई अभी दोपहर के बाद ना सीधा शाम को जो है मैंने ब्लॉग किया है झाड़ू के साथ, क्योंकि शाम को एक बार झाड़ू लगानी होती है। आपने और भी कई ब्लॉग्स में देखा होगा, वो शाम को ना लगानी पड़ती है, क्योंकि दोपहर भर ना हवा वगैरह सी चलती है, तो बाहर से ना धूल मिट्टी आ जाती है अंदर, तो लगानी होती है। तो वही है, दोपहर में तो फिर कोई हमने ब्लॉग नहीं किया था, क्योंकि सो वो गए थे सब। मैं तो शायद मेरे ख्याल से सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे इतनी नींद जो है उसमें आती नहीं दोपहर में। लेकिन और सब ना सो गए थे, तो फिर मैं क्या ही ब्लॉग करती। मैं अभी अपना लेट रही थी, फ़ोन चला रही थी, और थोड़ी बहुत एडिट हुई तो अपनी वो कर रही थी। और बस अभी जो है शाम को मैंने सीधा आके ये ब्लॉग किया है। तो बस झाड़ू मैं लगा के ले आई हूँ, ये सारे में, कमरों वगैरह में सारे में, और अपना आंगन में पूरे में लगा दी है। और इधर सोनी इधर कर रही थी ये कपड़े प्रेस, क्योंकि शाम का टाइम है ना, तो शाम को लाइट आ जाती है, क्योंकि इन्वर्टर से तो ना प्रेस हो नहीं पाती है, लाइट से ही प्रेस होती है।
तो ये इधर अपना प्रेस कर रही थी, उधर सामने मेरा भाई और मेरा भतीजा, मतलब ये कुछ धो रहे थे, जो कि वो होता है ना पंखा की, जिससे कि खेतों में पानी लगाते हैं, पानी देते हैं खेतों में, वो तो पंखा ही बोलते हैं। और पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या बोलते होंगे, पता नहीं, हमारे यहाँ पे इसको पंखा ही बोलते हैं। सारे तो नंगे पुंगे हो रहे थे, और ये खुद भी धुल रहे थे तीनों भाभी, मतलब ये खुद भी नहा रहे थे, अपने आप को भी धो रहे थे और उसको भी धो रहे थे। और ये पगली सामने डांस कर रही है, बोल रही थी कि बुआ मेरा वीडियो बनाओ ऐसे। मैंगो शेक गर्मी में, वैसे दूध डल रही है इसमें तो, है ना, दूध डलता है ना इसमें तो, दूध भी तो डालते हैं इसमें। हेलो गाइस, मैं दूल्हे की हेलो गाइस, नन्नू नहा ली है। कहाँ है दूल्हा? हाँ, दूल्हा दिखा कहाँ है, दूल्हे की अम्मा। कपड़े वपड़े पहन ले, खुल्लू खुल्लू कर रही है, नहाई है इस टाइम। देखिए ये हमारे खड़ूस बुआ है, इतनी खड़ूस बुआ, इतनी खड़ूस बुआ, 1 रुपया भी नहीं देती, 1 रुपया भी देती है, इतनी खड़ूस बुआ है ना। एक चमन भी ना दूं। ये इतनी खड़ूस मम्मी है ना, इतनी खड़ूस वाली है ना, ये सबकी बेइज्जती होनी चाहिए, सबकी, सिर्फ इनकी वजह से, इन सब की वजह से, इन सब की वजह से। देखो हेलो गाइस, मैं दूल्हे ले बना ले। हेलो गाइस, ये है हमारे, हेलो गाइस, कैमरा बंद करके बना रही थी, क्यों तुम मुझे? अरे इधर तक कैमरा क्या तेल में रखा दिख रहा है तुम्हारा, ये तेल बुआ लगाएंगे, आग आगे बढ़ लेगा, इसका तेल लगा दे दीजिए। अब तो भाई मैं जैसे ही ब्लॉग बनाने के लिए मैं स्टैंड पे फ़ोन को लगाती थी ना, ये बच्चे ना तो मेरा फ़ोन छोड़ते थे और ना ही मेरा स्टैंड छोड़ते थे, इसलिए ना मैं कंटिन्यू ब्लॉग में कर नहीं पा रही थी। क्योंकि जो ये भतीजा है ना मेरा, लड़की तो फिर भी मान जाती है, उसको समझाओ तो, लेकिन ये जो शैतान है ना, ये शैतान बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो बस वही है कि थोड़े बहुत ना इधर उधर से जो है काट फाट के ही ब्लॉग में करी थी, कभी ये थोड़े बहुत उसका काम का कर लिया, नहीं तो फिर ये खुद ही ब्लॉग करते थे, ये खुद ही ब्लॉगर बन जाते थे, मस्ती करते हुए ये सारे वीडियो, उल्टे सीधे वीडियो यूं ही बनाते थे। तो कुछ मैंने डाले हैं, कुछ हटा दिए हैं, क्योंकि कुछ नहीं डालने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि ठीक से इन्होंने शूट ही नहीं किए। तो बस जो ये कपड़े धोए थे हमने सुबह, तो ये सूख गए थे, इनको उतार के ले आई थी मैं। तो बस इनकी जो है फटाफट से अपने तय करके रखूँगी। और इधर मम्मी शायद जो है कि खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, तो मम्मी शायद प्याज वगैरह काट रही थी, और सब्ज़ी क्या बन रही थी पता नहीं, थोड़ी देर में भी पता लगेगा, क्योंकि मैं आगे देखूँगी वीडियो में तो मुझे पता लगेगा, और मुझे ना ध्यान नहीं आ रहा। तो मम्मी ने प्याज काटी थी, या तो भिंडी की सब्ज़ी बन रही होगी या फिर आमी की सब्ज़ी बन रही होगी, क्योंकि प्लेट में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी प्याज रखी है, कि जिसको कि मम्मी छील रही है। तो इस तरह की सब्जियों में ही जो है ज़्यादा वो डलती है प्याज, तो या तो आमी की सब्ज़ी बनेगी या फिर भिंडी वगैरह की। तो बस इधर मैं अपने जो है कपड़े ले आई थी सारे उठा करके, और इनकी तय करके रख दूँगी, क्योंकि जब कपड़ों को यूँ ही डाल देते हैं ना, तो फिर वो ये ना कि ये ऐसे ही इकट्ठे पड़े रहते हैं, तो सारे कपड़ों में ना सिलवटें हो जाती हैं, इसलिए साथ के साथ ही रख दिए जाए ना अपना तय करके, तो सही रहते हैं। और ये हमारे डॉगी है, तो उधर बेट दिख रही है। और ये और जो ऑरेंज कलर है ना, वो हमारी चाची का है। और देखिए कुछ बोलो तो, तुम कुछ बोलो तो। बस बोल के बेटा नहीं रहते। आप मैं किचन दिखाती हूँ गाइस आपको। गाइस ये हमारी किचन है, ये हमारी मम्मा है, देखो मम्मा, देखो देखो देखो। क्या है? मैंगो सीक। अपने बाबा को दे एक वो जो खड़े हैं ना उधर चाचू, एक गिलास में दिए ना सलाम। दिया
देखिए ये मेरी बहुत 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 अच्छी। तो सोनी ने बनाया था मैंगो शेक, क्योंकि भाई ना आम लेके आया था, वो 5-6 किलो आम लेके आया था। तो इसने जो है कुछ आमों का ना मैंगो शेक वगैरह बनाया था, तो वो दे दिया था इधर ला के सबको। तो पापा थे इधर, और जो सामने जो ये खड़ा है ना एक ब्लैक शर्ट में लड़का, ये हमारे कुटुंब परिवार का ही है, हमारे चाचा लगते हैं कुटुंब परिवार के, उनका बेटा है। तो ये भाई के पास आता जाता रहता है। और इधर देखिए इधर हो रही है खाना बनाने की तैयारी। तैयारी क्या मतलब, जो है कि सब्ज़ी में तड़का लगने लग गया है। तो मैं बोल रही थी ना कि या तो आमी की सब्ज़ी बन रही होगी या फिर भिंडी की बन रही होगी। तो यहाँ पे ना आमी की ही सब्ज़ी बन रही है। आमी ही काटी थी मम्मी ने, क्योंकि मुझे सामने वीडियो में ना सिर्फ प्याज मुझे दिख रही थी, इसलिए ना मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम का ब्लॉग हो गया। तो इसलिए वॉइस ओवर करते टाइम ना मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि क्या बन रहा है। तो ये देखिए आमी की सब्ज़ी बन रही है, थाली में आमी रखी है और प्याज हो रही है इसमें फ्राई। तो बस जो है प्याज अच्छे से फ्राई करके, इसमें और इतना कुछ तो नहीं डालना होता है, इसमें लहसुन तो डालना ही नहीं होता है। तो काफ़ी सारी इसमें प्याज डलती है। जीरा डाल के मैंने और जो है प्याज डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया था प्याज को। उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए थे, शायद मैंने वीडियो नहीं किया मसाले ऐड करते हुए, मसाले ऐड कर दिए थे। और उसके बाद मैंने आमी ऐड कर दी है और पानी डाल दिया इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ना तो बिल्कुल तरी वाली इसको बनाना है और ना ही बिल्कुल सूखी बनाना है, हल्की सी ना लटपट सी जो होती है ना, इस तरह की सब्ज़ी इसको बनाना है जो आमी की है ये। तो जी बस चूल्हे पे मैंने छोंक दी है सब्ज़ी, और रोटियां बनाएंगे हम लोग गैस पे, क्योंकि आज हमारा सिलेंडर आ गया था दोपहर को। तो बस इसी के साथ मैं आज के वीडियो को एंड करूँगी। आपसे मिलूँगी एक और अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।